बाद अभी बता रहे हैं कि कश्मीर गए थे तो फारूक अब्दुल्ला के साथ सेल्फी लिए है। ये नहीं कि कोई तस्वीर नहीं खींचा है फारूक अब्दुल्ला के साथ। तो उनको बोलना नहीं चाहिए कि फारूक अब्दुल्ला से कि आप अजान पाकिस्तान में जाकर दीजिए। और उनका इलाज ओम प्रकाश जी, सांसद, पूर्व सांसद ओम प्रकाश जी, हैप्पी यादव, उनके पुत्र अनिल सिंह राजद के जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, और टुन्ना बाबा सही से करते हैं, कोशिश करते हैं। पर हिंदू खुद है नहीं। पितरपक्ष में कोई हिंदू शादी करता है क्या? उन्होंने अपने शादी जो कविता सिंह से किया था तो पितरपक्ष में किया था। 2019 में चुनाव हुआ, उस वक्त भी यही पाकिस्तान भेज देंगे, लंदन भेज देंगे, अमेरिका। एक लोग थे, जैसे ही पहुंचे ना तो लोग चिल्लाने लगा बकरी चोर बकरी चोर, तो हट गए थे। ये मतलब मेरा अपना देखा। फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के साथ करें जॉब ओरिएंटेड कोर्स, बीटेक, पॉलिटेक्निक, होटल मैनेजमेंट सहित अन्य प्रोफेशनल कोर्स। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें एनराज एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट, आंध्रढाला ओवरब्रिज के नीचे, सिवान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीएनपी लाइव पर। मैं हूं समीर हाशमी। इस वक्त हम हैं सारिक इमाम जी के आवास पे, और आज जिस तरीके से सिवान के कविता सिंह, सांसद कविता सिंह के पति जेडीयू के नेता अजय सिंह ने जिस तरीके से एक बयान दिया है और उस पर सिवान में घमासान मच गया है। उन्होंने ये बयान दिया कि हिंदुस्तान में हनुमान चालीसा होगा, पाकिस्तान में आजान होता है, और उस पर कई सारे उनके टिप्पणी भी आए। उसके बाद एक पत्रकार हैं जो कहते हैं कि सन ऑफ बिहार, उन्होंने एक इंटरव्यू उनका लिया। ऐसा लग रहा था जैसे आम चूसने वाला इंटरव्यू था उनका। चलिए हम उस पर नहीं जाएंगे। अभी सारिक इमाम जी से हम बात करेंगे कि ये जो जिस तरीके से सिवान में एक अजय सिंह का बयान आता है और तरह तरह के उस पर टिप्पणी जब होती है, आपको क्या लगता है कि ये बयान किस लिए दिया गया? सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं, आपके चैनल के दर्शकों का स्वागत करता हूं। आपको बता दें कि अजय सिंह को सारे लोग हल्के में लेते हैं जी, और आपको मालूम है कि लोग उनको मानसिक विक्षिप्त भी समझते हैं। और उनका इलाज ओम प्रकाश जी, सांसद, पूर्व सांसद ओम प्रकाश जी, हैप्पी यादव, उनके पुत्र अनिल सिंह राजद के जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, और टुन्ना बाबा सही से करते हैं। हम लोग इनको हल्के में लेते हैं। भारत की पहचान धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में है। धर्मनिरपेक्ष जी। यहाँ सब जाति के लोग अपने धर्म के हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, या वह हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो। सारे लोग अपने धर्म के हिसाब से जो भी मानना है कर सकते हैं, और इसकी इजाज़त कोई भी देश अपने संविधान पे चलता है। तो जब संविधान दे रहा है तो ये अजय सिंह कौन होते हैं रोकने वाले, बयान देने वाले? अजय सिंह है क्या? सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं। उतना दिन से कुछ देखिए, कभी विकास पे बात किए। 2019 में चुनाव हुआ, उस वक्त भी यही पाकिस्तान भेज देंगे, लंदन भेज देंगे, अमेरिका भेज देंगे, यही उनका बयान था। फिर चुनाव आ रहा है, 24 आ रहा है, कुछ तो किए नहीं हैं। तो इसी टाइप का वो बयान दे के लोगों के बीच रहना चाहते हैं कि लोग उनको देखे, समझे, हिंदू मुस्लिम करके अपना रोटी सेकते रहे। अभी देख लिए सबसे बड़ा मसला है अभी पहले कि हम जिस जिला से बिलोंग करते हैं, सिवान से, जहाँ उनकी पत्नी सांसद, तो कितना अपराध बड़ा है। आजकल कितनी हत्याएं हो रही है। आज भी हम देखें कि किसी लड़के की हत्या हो गई है। फिर एक लड़की का अभी तक सर नहीं मिला, उसका दाह संस्कार हो गया। और उससे बड़ा मुद्दा था कि छात्रों का जो अभी बीपीएससी का एग्ज़ाम दिए, वर्षों से मेहनत कर रहे थे, पेपर लीक हो गया, उनका साल भर गया। जयप्रकाश यूनिवर्सिटी जो है उसका सेशन सही नहीं है। इस मुद्दे पे तो बोलेंगे नहीं। सबसे बड़ा मसला अभी बीपीएससी का, इस मुद्दे पे तो बोलेंगे नहीं। बस उनको यही पाकिस्तान में होना चाहिए, इंडिया में होना चाहिए। कोई हनुमान चालीसा के लिए कोई मुस्लिम नेता रोका है कि हनुमान चालीसा नहीं होगा? हनुमान चालीसा होगा, एकदम होगा। कहे नहीं होगा? अजान होगा, कहे नहीं होगा? जब हमारा संविधान उनका कहना है कि पाकिस्तान में अजान होता है, हिंदुस्तान में राम चालीसा होगा, हनुमान चालीसा होगा। सबसे पहले तो हिंदुस्तान उनका है नहीं, ये सारे लोग जानते हैं। हिंदुस्तान सबका है,
हम लोग वो लोग हैं जो अपने भाइयों के साथ रहना पसंद किए, जो बंटवारे के वक्त नहीं गए। तो उनके कहने से कुछ होने वाला नहीं है। इसी टाइप का बयान दे के लोग फिर होना चाहते हैं। और फिर देखिएगा कहीं टुन्ना बाबा उनका इलाज कर दे। टुन्ना बाबा इलाज किए थे तो शांत थे। आया ओम प्रकाश जी के पुत्र हैप्पी यादव भी इलाज करते रहते हैं। फेसबुक पे हम देखते हैं कि उनका अच्छा सा इलाज वो लोग करता है। तो पहले हमको बुरा लगता था कि मतलब कि अभद्र टिप्पणी किसी पे, मतलब हम लोग राजनीति करने वाले लोग हैं, अभद्र टिप्पणी किसी पे नहीं करना चाहिए। ये अभद्र बात राम विकास पे, विकास मुद्दा होना चाहिए, ये सब मुद्दा होना चाहिए। पर अब देख रहे हैं इनका इलाज वो लोग गलत नहीं करता है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर सिवान में देखा जाए तो विकास बहुत ज़्यादा रुका हुआ है। जिस तरीके से जो पुराने जो चीज़ें हैं उसकी मरम्मती भी नहीं करा पा रहे हैं, और वो सारे मुद्दाओं को छोड़ करके जिस तरीके से ये जाति और धर्म पे एक टिप्पणी करना, और जिस तरीके से ये इनका बयान जो आया कि हिंदुस्तान में हनुमान चालीसा होना, हनुमान चालीसा करने के लिए कौन रोक रहा है कि वो ऐसा टिप्पणी दे रहे हैं? सस्ती लोकप्रियता के लिए। जब आपको मालूम है कि धरती सिवान की धरती डॉक्टर राजेंद्र बाबू की धरती है, मौलाना मंजरुल हक की धरती है, मोहम्मद शहाबुद्दीन की धरती है। शहाबुद्दीन साहब, यूसुफ साहब, यूसुफ साहब 4 टर्म सांसद रहे हैं। शहाबुद्दीन साहब भी 4 टर्म सांसद रहे हैं। तो कभी इस टाइप का लोग इस टाइप का कभी बयान दिया, हिंदू मुस्लिम किया? वो लोग विकास की बात करते थे कि कैसे हमारे डॉक्टर कम फीस ले, गरीबों को देखे, मूलभूत खेलकूद की सुविधा हो जाए, इस टाइप का वो लोग काम करते थे। अब इनको तो 19 में चुनाव हुआ, अब 24 में जाना है, तो इसी टाइप की बात बोलेंगे कि हिंदू मुस्लिम हो लोग, हम पे लोग उनके तरफ जाए। तो अब की तो लोग झांसा में आने वाले नहीं हैं। उस चुनाव में पाकिस्तान भेज रहे थे। अच्छा, आप भी एक फेसबुक पे फोटो अपलोड उनका किए हैं और उसमें कुछ लिखे हैं, क्या लिखे हैं थोड़ा सा बताइए ना। जी हाँ, बता रहे हैं कि देख लीजिए, उस पर तो लिखे हैं धरकसुआ। तो धरकसुआ बहुरूपिया 1 वर्ड होता है। तो अजय सिंह बहुरूपिया हैं। 2015 में जेडीयू से गठबंधन हुआ, हम लोग उनके लिए काम किए जी, गठबंधन धर्म का पालन किए। पूर्व सांसद हम लोग मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के निर्देश पे, हैना साहब के निर्देश पे हम लोग ने ईमानदारी से उनका काम किया, मदद किया। तो उस वक्त वो मौलाना बन के घूमते थे, टोपी पहन के घूमते थे, कहते थे कि अरे हम तो मौलाना हैं, ऐसे ही हम झांसा में आ गए, इन सबों के झांसा में हम नहीं जाएंगे। उसके बाद अभी बता रहे हैं कि कश्मीर गए थे, तब फारूक अब्दुल्ला के साथ सेल्फी लिए है। ये नहीं कि कोई तस्वीर नहीं खींचा है फारूक अब्दुल्ला के साथ। तो उनको बोलना नहीं चाहिए कि फारूक अब्दुल्ला से कि आप अजान पाकिस्तान में जाके दीजिए, बोलना चाहिए। सेल्फी लेने की क्या ज़रूरत है? हम देखे हैं कि तस्वीर सेल्फी ली है, और टोपी पहना तस्वीर उनका आप लोग कितने मर तो देखे होंगे, अभी भी वायरल हो रहा है। तो टोपी पहन के कहते थे अरे हम तो मुस्लिम हैं, तो है ही है, तो मौलाना है, तो फलाना है। अब वही हिंदू, वो तो कह रहे हैं कि हम 90 से ही हिंदूवादी हैं, हम ऐसे ही राजनीति 90 से करते आ रहे हैं। उसके लिए लड़ाई लड़ते लड़ते आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं कि सिवान के गांधी मैदान में भगवा झंडा लहराया। अरे सीमान के गांधी मैदान में चुनाव के टाइम मतलब कि एक ही हो रहा था, ABP न्यूज आया था। तो वह कोई मतलब कि जिस तरह सब पार्टी के लोग थे, जैसे ही पहुँचे ना तो लोग चिल्लाने लगा बकरी चोर, तो हट गए थे। ये मतलब मेरा अपना देखा है। तो अभी कौन सा भगवा लहराए हैं कहाँ, ये ऊपर वाला जानता है। मतलब हम गांधी मैदान का बात कर रहे हैं कि उस वक्त डिबेट टाइप का होता है, पूरी टीम आई थी। जैसे ही चढ़े तो लोग चिल्ला रहे थे बकरी। आई नहीं कि सिर्फ माइनॉरिटी के लोग, हिंदू मुस्लिम सब। हम पोस्ट किए हैं अपने फेसबुक ID सिंह के बारे में, देखिए कि उस पर मतलब कि उनके वर्ग के जो हिंदू समाज के नेता बनते हैं या जो भी हैं, कितना लोग कमेंट किया कि बहुरूपिया है। तो लोग झांसा में इस आने तरह के बयान देकर क्या साबित करना चाहते हैं? क्या हिंदुओं का नेता वो बनना चाहते हैं क्या? अरे हिंदू का नेता बनने की वो भरपूर कोशिश करते हैं, पर हिंदू खुद है नहीं। पितरपक्ष में कोई हिंदू शादी करता है क्या? उन्होंने अपने शादी जो कविता सिंह से किया था तो पितरपक्ष में किया था। तो वो हिंदू किस तरह से हैं? गेरुआ पहन लें या हम ही हरा पहन लें तो मुसलमान हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। वो योगी जी का नकल उतारते हैं। तो योगी जी तो चलिए मानते हैं कि योगी हैं, तो उनको तो बिहार में कहा जाता है कि छोटा योगी हैं बिहार के। ना
उनको लोग बहुरूपिया कहता है। योगी जी तो टोपी पहन के घूमते नहीं ना, ये तो जब जरूरत पड़ेगा तो टोपी पहन के घूमेंगे, जब जब जरूरत पड़ेगा तो गरुआ पगड़ी बांध के घूमेंगे। इनका इलाज एकदम बता रहे हैं कि आपको बता रहे हैं कि एकदम देखिएगा कोई ना कोई करेगा। ये अनिल भैया करे, बीच में अनिल भैया सब बताए थे कि कितना क्या करते थे साहेब भैया मोहम्मद साहबुद्दीनपुर सांसद के यहाँ, ये क्या करते थे सारा अनिल सिंह ने बताया था। संठी वाले जो हम लोग के वरिष्ठ लीडर हैं बताए थे कि क्या करते थे और 90 में क्या करते थे सारा लोग जानता है। 90 का 2000 तक सारा लोग जानता है कि क्या करते थे, किसके सहारे ये राजनीति अपना चमकाए, सारा सिवान वासी जानता है। बस अब चक्कर में है कि हमसे तो विकास जान रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा। आप देख लीजिए उनका ब्लॉक है सिसुआ, हम लोग का ढाला सिसवन ढाला के नाम से मशहूर है। वहाँ अभी जाते होंगे तो घंटों जाम में फंसते हैं, उसके लिए तो बोलेंगे नहीं कि चलिए भाई 5 साल के कार्य अपने काम में कम से कम के 100 लोग भीड़ के एक ये करा दें कि हमारे ब्लॉक के नाम से सिसवन ढाला जाना जाता है, तो कम से कम ओवर ब्रिज बन जाए, लोग को परेशानी ना हो। इस टाइप के यहाँ कहीं उनका विकास दिख रहा है। 2 चुनाव लड़े वो अभी तक, देख लीजिए 2 चुनाव लड़े, तो उनके ये चलो पे जनता उनको नकार देती है और बुरी तरीके से। एक एमएलसी का लड़े, आप फिर विधानसभा लड़े, आप देखें। तो इसी टाइप के लोग जानते हैं कि ओछी मानसिकता के लोग हैं, इन लोगों के साथ जाने से बढ़िया है कि इनको छोड़ दिए।